सभी को गुड इवनिंग है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो आप लोग मॉर्निंग में क्लास करने आते हैं, उसी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैथ का। और इस डिस्कशन से फ़ायदा ये होने वाला है कि जो आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपसे बन जाता होगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला होगा वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, कवर हो जाएगा। और ये सेट अगर आप डेली लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कंपटीशन अभी इतना हार्ड हो गया है कि बिना सेट लगाए आप जॉब नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आइए प्रत्येक दिन शाम में हमारे साथ डिस्कशन कीजिए, सेट लगाइए। बिना समय को गवाए क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, टाइपिंग में क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ ऑप्शन लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन को छोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सेट 1 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में 121/3 यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में गलत कर दिया है। यहाँ पर भी यहाँ पे 3/2/3 कर दीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्लस 92/7/1/3 है। ठीक है, इसको तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 9 2 11 121/11/3 प्लस 92 क्या है 7 या 21 22/3 करेंगे। ठीक है, फिर अब इसको क्या है, बाटा के नीचे बाटा है, बाटा के नीचे बाटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पलटी करेंगे, क्या होगा 121/1 गुना 3/11 करेंगे। फिर प्लस क्या करेंगे 92/1 गुना 3/22। ठीक है, अब इसको काटना शुरू करेंगे। जो कटने वाला है 11 से 11 बार में कटेगा, 2 से 11 बार में, 2 से 46 बार में। ठीक है, क्या होगा 33 प्लस इसके नीचे एक क्या होगा 46 दिया 138/11। ठीक है, अब इस दोनों का साइड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 11 आएगा, 11 कर कीजिएगा तो यहाँ 33 गुना 11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 363 प्लस 11 है प्लस 138 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 501/11। ठीक, इसको काटिएगा तो क्या होगा, पूर्णांक में यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो क्या होगा 45.6/11 आपका आंसर होगा डी। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। और यही इसका बनाने का प्रोसेस था, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5, 2/3, 5/7 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आपको थ्योरी में पढ़े होइएगा, क्लास में थ्योरी में क्या बताए होंगे सर, कि जो यहाँ पर बोला जाए एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो वो हमेशा किसका निकालते हैं, ऊपर वाले का। और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, उसका हमेशा अपने मन से क्या निकालते हैं, अपोजिट निकालते हैं। एलसीएम का अपोजिट क्या होता है, एचसीएफ। अगर एलसीएम यहाँ निकालने के लिए बोला गया है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और इस तीनों का अपने मन से क्या बोले, अपने मन से क्या निकालना है, एचसीएफ। और फिर क्या करना है, काट करके आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए 4 और 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 और 2 का एलसीएम होगा 20। और इस तीनों का एचसीएफ निकालेगा ना तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, और 20/1 कीजिएगा तो आपका 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है बोले थ्योरी में सर आप पढ़े होइएगा कि जो बोला जाए, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहा है और उसको बोले एचसीएफ निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए, तो जो निकालने के लिए बोला जाए उसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वैल्यू से निकालते हैं, अंश से। और नीचे वाले का क्या करते हैं, अपने मन से निकालते हैं एचसीएफ। एलसीएम बोले तो एचसीएफ निकालते हैं। अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता
तो हम ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, HCF, और नीचे वाले का अपने मन से LCM निकालते। तो यही आपका 20 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो बी आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर की दो संख्याओं का मस क्या है, दो संख्याओं का मस HCF कितना दिया है, HCF 7 दिया है। फिर क्या उनका LCM क्या दिया है, 434। ठीक है, यदि संख्याओं में से एक 14 है, मतलब इसका N1 एक संख्या क्या मान लेंगे, N1 कितना है, 14। तो आपको थ्योरी में पढ़े होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। ठीक है, ये आपको थ्योरी में ही सर पढ़ाए होंगे, LCM HCF में। ठीक है, तो यही यहाँ पे तो दिया है, हमको सिर्फ पुट करना है यहाँ पे वैल्यू। N1 का मान कितना है, 14 गुना N2 बराबर क्या है, LCM कितना है, 434 गुना 7। ठीक है, बराबर में क्या होता है, कटता है, 7 दूना 14, 2 से 2 इकाई 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 7 14, 217 आपका आंसर हो गया N2 बराबर। ठीक है, यही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 11:17। ठीक है, ये दो संख्याओं का अनुपात है, और क्या करा, उनका अंतर 18 है। इसका क्या है, अंतर a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और a माइनस बी क्या दिया है, 18। तो यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, जो गिवन वैल्यू दिया रहता है वो भी हम क्या निकालते हैं, रेशियो का भी निकालते हैं। तो इसका रेशियो का जो डिफरेंट है कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंट अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 के बराबर हम इसको करेंगे, क्या है, अंतर यहाँ भी दिया 18, तो 6 बराबर क्या होगा, 18। तो हमेशा एक का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं, एक का। एक बराबर कितना होगा, 3। ठीक है, अब हमको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इन संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हम इस दोनों का पहले क्या करेंगे, वैल्यू तो हमारा यही है, A/B कितना है, 11:17। तो इस दोनों का हम HCF निकालेंगे, HCF निकालिएगा इस दोनों का, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1। और 1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3। तो इस HCF इसका क्या आएगा, 3। ठीक है, और इसका LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों का LCM क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 187। लेकिन यहाँ एक बराबर तो 3 आया है, तो इसका LCM कितना आया है, 187। तो इसमें क्या गुना करेंगे, 187 में 3 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 7 या 21, 8 3 24, 2 26, 3 और 2 5, 561। कितना आया है, 561। तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी में, क्या है, 3,561। यही सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जो गिवन वैल्यू दिया रहता है वो हम रेशियो का निकालते हैं, फिर एक का मान निकालते हैं, और फिर जो बोला जाता है वो हम क्वेश्चन में बना देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है कि 1 का पावर 2, 1 का स्क्वायर, b का क्या है, पावर 4 है, c का पावर 6 है, कॉमा b के पावर 3 है, c के पावर 8 है, a का पावर 4 है, कॉमा a का पावर 8 है, b का पावर 6 है, c का पावर 2 है। और इसका क्या कह रहा है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए। तो अगर ऐसा, अगर पावर में क्या दिया, वैल्यू दिया रहे, तो हमको अगर LCM निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको थ्योरी में पढ़े होइएगा, या हम बतला देते हैं अभी
कि अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा क्या करते हैं, बड़ा वैल्यू लेते हैं। कि क्या लेते हैं, बड़ा वैल्यू। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा क्या लेते हैं, छोटा वैल्यू। सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस में लेते हैं, एलसीएम निकालने के लिए। क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, नहीं यहाँ फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम समझिए। एलसीएम अगर बोले तो क्या हम करते हैं, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं। और यहाँ पे कितना वर्ड में दिया है, 3। ठीक है, ये एक मान है। ठीक है, यहाँ पे अंक नहीं दिया है, यहाँ पे मान दिया गया है। तो इसमें क्या एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे। तो इस लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम छोटा वैल्यू लेंगे। क्या करेंगे, छोटा। तो छोटा वाला इसमें क्या है, ए का पावर 2 है। फिर इसमें देखिए ए का पावर 8 है, ए का पावर 4 है, ए का पावर 2 है। तो सबसे छोटा किस में आया, ए का पावर 2। तीनों में से सबसे छोटा किस में आया है, जो तीनों में कॉमन है, ए का पावर 2। और फिर तीनों में कॉमन बी अब छाटेंगे, जो सबसे छोटा पावर हो जिसका। तो बी का पावर 3, बी का पावर 4, बी का पावर यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी का पावर 3 है, जो तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद सी को छाटेंगे। सी कहाँ है, सी यहाँ, सी के पावर 2 है, सी के पावर क्या है, 8 है, सी के पावर 6 है। जो तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा पावर किसका है, सी के पावर 2 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा ए के पावर 2, बी के पावर 3 और सी का पावर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हम बताने के लिए और भी थ्योरी बता सकते हैं, इसमें बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कर रहा है, 7वां सवाल कर रहा है कि 7वां सवाल कर रहा है ए बी सी का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दिया गया है, क्या 2:4:6। तो हमको पूछा क्या जा रहा है कि ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनुपात में है तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अब मान वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, 2/4 अनुपात क्या है, 4/6 अनुपात 6/2। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी पढ़ेगा कि अगर अंश समान रहे, क्या रहे, अंश समान रहे तो ढकढकिया रूल जानते होइएगा, ढकढकिया रूल यहाँ पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे अंश नहीं समान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, हर का एलसीएम। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 4, 6 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 12। तो इसमें हम तीनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 से, यहाँ भी 12 से। अब काटिएगा इसको तो 4 तिया 12, 6 दूना 12, 2 छक 12। तो यहाँ पे क्या आया है, 3 दूना 6 अनुपात 8:36। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आएगा, 3:4:18। यही आपका क्या हो गया है, आंसर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि अंश समान रहता तो ढकढकिया रूल यहाँ पे लागू होता, लेकिन अंश यहाँ समान था नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 1.2:2। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है कि 1.5:2। सी डी अनुपात क्या दिया है, 2:3। तो इसका क्या मांगा जा रहा है, बी डी, बी अनुपात डी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसका थ्योरी आप पढ़े होइएगा, कैसे निकालते हैं बी डी का वैल्यू। सबसे पहले क्या करते हैं, 1.2:2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं
1.5 अनुपात क्या है 2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2:3 रखेंगे। अब इस सभी का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका आप क्लास में पढ़ चुके होइएगा, ठीक है। इसका क्या करते हैं सबसे पहले इससे गुना करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर क्या कीजिएगा क्या होगा 1.5 से 2 में गुना कीजिएगा 3 आएगा, और फिर 3 से किस में इसमें 3 दूना 6 आएगा। फिर देखिए 1.5 से इस 2 में गुना कीजिएगा तो 3, और 3 को इस 1/2 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3.6, ठीक है। तो आपको मांगा क्या जा रहा है बी और डी का अनुपात, ठीक है। तो बी और डी का अनुपात क्या आ जाएगा 6:12। इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3:6। आंसर आपका हो गया। इसको और भी काट सकते हैं 1:2 भी कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर क्या दिया है कि 1/2 अनुपात 2:3 अनुपात 1/4 है, ठीक है। इसका क्या कर रहा है कि Q बराबर क्या दिया है 56 यहाँ पे दे दिया है वो। तो P माइनस आर का मान आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे। ये इसका वैल्यू क्या दिया रहेगा पहले एलसीएम इसका लेंगे। किसका एलसीएम, हर का एलसीएम लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आएगा, क्या आएगा 1/2 गुना एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। अनुपात 2/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12। तो काटते चलिए 4 तिया 12, 3 चौका 12, 2 छक 12, कितना आया है 6:8:3, ठीक है। अब देखिए Q का मान क्या है, ये तो पी क्यू आर का वैल्यू है। अब Q का मान क्या है यहाँ 56 दिया है, और यहाँ Q का मान कितना आया है 8। तो हम यहाँ पे 8 बराबर 56 करेंगे, ठीक है। तो A का मान हमेशा निकालते हैं, 1 बराबर क्या होता है 7। यहाँ पे कितना आया A का मान 7। तो अब यहाँ पे मान रख दिए 6 का 1 बराबर 7 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 42। फिर 8 बराबर कितना हो जाएगा 56 दिया था। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 या 21। अब क्या कर रहा है P माइनस आर का वैल्यू, मतलब कि इसका इस दोनों का अंतर मांगा जा रहा है। तो 42 माइनस 21 कीजिएगा तो कितना आएगा 21। 21 आपका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में 21 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में लिख सकते हैं आप 21। अब 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14, 28, 21 का चतुर्थ अनुपात क्या कर रहा है चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है हमको, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है BC, क्या होता है BC/A होता है। क्या होता है BC/A। तो हमको यहाँ पे मान दिया गया है, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है BC, तो क्या है 28 गुना 21/A का मान कितना है 14। अब देखिए 14 दूना 28, अब 21 दूना 42। यहाँ पे 42 आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओ सॉरी 10वां नंबर क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए हैं, ये 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़ा दिए, ठीक है। ये 11वां नंबर क्वेश्चन था। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ये 11वां नंबर क्वेश्चन बना दिए है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 7:11 में हम क्या जोड़े कि ये कितना आ जाए 3:4। तो इसको हम बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं और x मानकर भी बना सकते हैं। तो अच्छा हो यही होगा कि हम बाई ऑप्शन बनावे, ठीक है। तो क्या है 7/11 बराबर 3/4, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 3, 7 में 3 कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 11 में 3 कीजिएगा तो क्या आएगा 14। इसको काटिएगा तो कभी भी इतना आएगा नहीं आ सकता है, इसीलिए ये हम नहीं रखेंगे। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है 4,
इसमें 11 जोड़िएगा 4 तो कितना आएगा 11, और फिर इसमें जोड़िएगा तो 15। ये कभी भी कटने वाला है नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं लेंगे, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब सी में देखते हैं 5, इसमें क्या कीजिएगा +5 कीजिएगा, इसमें भी +5 कीजिएगा, तो कितना आएगा 7 5 12, क्या आएगा 12/16। तो इसको काटिएगा तो क्या आएगा 3 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, बराबर में भी क्या था 3/4। तो हम क्या देखें ऑप्शन सी रखते हैं ना, तो पूरा जो क्या है लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब यही हमको बोला जा रहा था कि क्या हम जोड़े कि इसके बराबर आ जाए। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको क्या दिया है, पहला दूसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है दिया गया है, जो समानुपात है, क्या है समानुपात में है। तो समानुपात कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए 4:22, समानुपात का चिन्ह ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा अनुपात आपको नहीं दिया गया है, तो तीसरा अनुपात क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, और अनुपात कितना है चौथा 33। अब देखिए जब समानुपात का चिन्ह ऐसा रहते हैं तो हम थ्योरी में आप पढ़े होइएगा सर के क्लास में, या आपको नहीं पता है तो हम बतलाते हैं कि इस ऐसा रहे तो अंदर वाले से गुना करते हैं और बाहर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 22x बराबर क्या हो जाएगा 22x बराबर हो जाएगा 4 × 33। अब इसको काटिएगा, ठीक है, काटिएगा तो क्या होगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 दूना 4, तो x का मान यहाँ पे क्या आया 3 दूना 6। यही आपको तीसरा वैल्यू निकला है जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन बन गया। और 13 नंबर क्वेश्चन सेम है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम है इसी प्रकार कि 9, x, x, 49, और ये सभी क्या है समानुपात है, तो समानुपात है तो यहाँ पे हम अनुपात कर देंगे, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे अनुपात, और यहाँ पर भी क्या करेंगे अंदर गुना करेंगे, बाहर। तो x में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 49। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा ना तो x का मान क्या आएगा स्क्वायर रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो 9 × 49 कीजिएगा तो x का मान बाहर क्या निकलेगा 3 के इसको 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 गुना 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21। आंसर आपका हो जाएगा 13 का। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 12-13 क्वेश्चन सेम था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a/b बराबर 4:3 है, b/c बराबर 5:2 है, तो क्या कह रहा है एबीसी का मान पूछा जा रहा है। तो हम एबीसी का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं 4:3, 5:2। ठीक है, इसको पहले करते हैं इससे गुना 3 दूना 6, फिर इसको इससे गुना करते हैं 5 तिया 15, फिर इसको इससे गुना करते हैं 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है 20:15:6, इसको काट सकते हैं 10 अनुपात नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर का क्या हो जाएगा 20:15:6। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में है बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लास्ट है जो 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो आप लोग पढ़े हैं तो बनेगा, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा। ठीक है, बना होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जी और एच एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कहता है
जी और एच 30 दिनों में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। जो कर रहा है जी, क्या कर रहा है, रुक जाइए, क्या कर रहा है कि जी प्लस एच एक काम को कितना दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, ठीक है। लेकिन एच इस काम को अकेले कितना दिन में कर सकता है, 50। जब ऐसा का दिया रहता है तो हमेशा हम दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम इस दोनों का निकालिएगा तो क्या आएगा, 150। क्या कर रहा है, जी और एच एक काम को 30 दिनों में करता है, एच अकेला उस काम को 50 दिनों में करता है। तो हमको क्या मांगा गया है कि जी उस काम को, टोटल काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, कितने दिनों में। तो हम दोनों का एलसीएम निकाले हैं, तो हम एक दिन का क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता, ठीक है। तो क्या होगा, 30 पंचे 150, इसको 5 बार में कटेगा। फिर इसको क्या करते हैं, 50 या 150। तो जी क्या करता है, एक दिन में 3 काम करता है, कितना करता है, 3। तो हम अब देखिए इस G प्लस H दोनों काम दोनों साथ मिलकर के 5 काम करता है, लेकिन H अकेला 3 काम करता है। तो G का मान हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसमें से दोनों को घटा देंगे तो G का मान एक दिन में कितना करता है, 2। तो टोटल काम हमारा क्या है, टोटल काम है 150, लेकिन जी एक दिन में 2 काम करता है। तो 150 काम कितने दिनों में करेगा, तो हम 2 से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो 75 आपका आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। ए नंबर आपका आंसर हो गया 75 दिन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा, और डेली सेट लगाइएगा। क्या कीजिएगा, डेली कॉलेज, आज तो सिर्फ मैथ था और कॉलेज से रीजनिंग भी रहेगा, और इससे डिस्कशन से बहुत ही फायदा होगा आपको, और डेली डिस्कशन होगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।